हर हर महादेव। नमस्कार सभी प्रिय भक्तों को। आज इस वीडियो में भगवान शंकर का कवच सुनाने जा रहे हैं तथा साथ ही शिव स्तोत्र का पाठ भी श्रवण कराएंगे। इसको हृदय में धारण करने से और शिव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर उस भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये शिव जी ने खुद ही अपने मुख से कहा है। सावन के महीने में तो यह उत्तम फलदायी है। शिव जी ने अपने इस कवच को वाणासुर से कहा और वाणासुर द्वारा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर स्वयं वाणासुर के यहाँ निवास करने लगे थे। इसी तरह जो भी इस स्तोत्र और कवच का श्रवण करता है उसके यहाँ भी नित्य शिव का निवास हो जाता है। तो सुनिए। वाणासुर ने कहा, महेश्वर महाभाग प्रभु, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोकय विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि, गायत्री, छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। इस कवच को 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि, योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पात का और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करें। चंद्रचूड़ कंठ की और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वृक्ष स्थल की और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश्वर सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय सायुण देव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए अपितु प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंदबुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान शंकर का कहा हुआ कवच वाणासुर ने अपने हृदय में धारण कर लिया। तो अब सुनते हैं वाणासुर द्वारा कहा गया शिव स्तोत्र। और भगवान शिव के आगे शिव स्तोत्र का पाठ किया। वाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील है और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तप स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, वर, वर्णीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्ज्वल है। जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विश्व के भेद से बहुतरे रूप धारण करते हैं। जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद
देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, जो देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और वाणी की पहुँच से परे हैं, उन महेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा, जो बागांबर धारी अथवा दिगंबर और बैल पर सवार हो, त्रिशूल और पट्टिस धारण करते हैं। उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यो कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। बाणासुर द्वारा भगवान शिव के प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी अपने भक्त बाणासुर के यहाँ निवास करने लगे थे। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव के कवच को हृदय में धारण करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर की उस पर सदैव कृपा बनी रहती है। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।